तो जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे 12 फरवरी 2022 का सभी महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले सभी एग्जाम में का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ऑप्शन में कह रहा है भारतीय जनता पार्टी, सी ऑप्शन में कह रहा है आम आदमी पार्टी और डी ऑप्शन में कह रहा है बहुजन समाज पार्टी। तो बताइए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिए। सही है पहला का बी ऑप्शन, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब उसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, केंद्रीय सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है विदेशी साइकिल, बी ऑप्शन में कह रहा है विदेशी कपड़ा, सी ऑप्शन में कह रहा है विदेशी गन और डी ऑप्शन में कह रहा है विदेशी ड्रोन। दोस्तों कल वाला वीडियो में 11 फरवरी वाला वीडियो में यह क्वेश्चन कराया हुआ है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में दूसरा नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए, कल बताए थे 11 फरवरी को कि केंद्र सरकार ने विदेश से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। बताइए, यह क्वेश्चन कराया हुआ है। तो डी ऑप्शन विदेशी ड्रोन, जो विदेश से जो ड्रोन आता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो किस लिए प्रतिबंध लगाया है, तो आपको बता दें कि यह प्रतिबंध 9 फरवरी 2022 को लागू किया गया था। कब किया गया था, 9 फरवरी 2022 को लागू किया गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि आप विदेश से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे। जो विदेश से ड्रोन जो खरीदा जाता था वह ड्रोन विदेश से अब खरीदा नहीं जाएगा, वह बंद कर दिया गया है। कब बंद किया है, तो 9 फरवरी 2022 को। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे। हालांकि रिसर्च डेवलपमेंट, डिफेंस और सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन का आयात हो सकेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे ही देश में जो ड्रोन बनाते हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के चलते 9 फरवरी 2022 से लागू कर दिया गया है कि बाहर से ड्रोन नहीं आएंगे। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आईपीएल टीम पंजाब किंग के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ए ऑप्शन में कह रहा है आकाश चोपड़ा, बी ऑप्शन में कह रहा है बंसिम जाफर, सी ऑप्शन में कह रहा है अनिल कुंबले और डी ऑप्शन में कह रहा है कपिल देव। तो बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही है तीसरा का बी ऑप्शन बंसिम जाफर। अब उसके बाद देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। पहले इसके बारे में डिफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है आईपीएल टीम पंजाब किंग ने बैंकिंग कोच बंसिम जाफर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। जाफर ने साल 2019 में पंजाब किंग्स के साथ करार किया था कि मुख्य कोच अनिल कुंबले के नेतृत्व में वे टीम के बल्लेबाजों की मदद कर रहे थे। जाफर 2019 में 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। अगर कोई पूछेगा कि 2019 में सबसे ज़्यादा रणजी मैच खेलने वाला कौन खिलाड़ी था, तो हो जाएगा अनिल कुंबले के नेतृत्व में
ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे आगे, इसके बाद वे पंजाब की टीम से जुड़े थे। यहाँ तक आगे समझ में। अब देखेंगे यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टामटाम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन में कह रहा है इस्तांबुल तुर्की के हैं, मॉस्को जो रूस के हैं, बेंगलुरु जो भारत के हैं, दिल्ली जो भारत में पड़ता है। अब बताइए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही है चौथा नंबर का ए ऑप्शन, इस्तांबुल तुर्की में जो पड़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार तुर्की का शहर इस्तांबुल मॉस्को को पछाड़कर सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। इस सूची में रूस की राजधानी मॉस्को दूसरे पायदान पर है। कौन पायदान पर है? दूसरे पायदान पर है। मुंबई के अतिरिक्त बेंगलुरु 10वें स्थान, बेंगलुरु है जो 10वें स्थान पर, और नई दिल्ली 11वें स्थान पर और पुणे 21वें स्थान पर है। टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2021 में मुंबई भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है। यहाँ तक आया समझ में। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 5वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है विश्व यूनानी दिवस वर्ल्ड यूनानी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन में कह रहा है 12 अप्रैल, बी ऑप्शन में कह रहा है 10 जनवरी, सी ऑप्शन में कह रहा है 11 फरवरी और डी ऑप्शन में कह रहा है 15 जुलाई। तो बताइए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही है, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं 11 फरवरी, सी ऑप्शन सही होगा। 11 फरवरी सी ऑप्शन। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है विश्व यूनानी दिवस वर्ल्ड यूनानी डे हर साल 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में मनाया गया था। यहाँ तक आया समझ में। अब उसके बाद देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 18वें माधवराय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है अमित शाह, बी ऑप्शन में कह रहा है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन में कह रहा है अनुराग ठाकुर और डी ऑप्शन में कह रहा है नितिन गडकरी। तो बताइए 6ठा नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही है यहाँ पर डी ऑप्शन नितिन गडकरी जो 18वें माधवराय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अब इसके बाद देख लेंगे थोड़ा सा डिफिनेशन। यहाँ पर कह रहा है देखिएगा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। अब उसके बाद देखेंगे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम खासदार डच संसद सदस्य की श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराय लिमये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह पुरस्कार नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ई रुपी वाउचर के सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है। ई रुपी जो वाउचर होता है उसका सीमा 10,000 था, अब 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन। तो बताइए 7वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा।
सही है 7वां नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 1,00,000 रुपया 10,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपया कर दिया गया है। तो अब उसके बाद देखते हैं इसका डिफिनेशन। यहाँ पर कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ई रूपी डिजिटल प्रोफेड वाउचर की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपया करने का प्रस्ताव पेश किया है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के बैठक के निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा है कि ई रूपी वाउचर की लिमिट बढ़ाए जाने के साथ ही उनका एक बार से अधिक यूज भी किया जा सकेगा। एक बार से अधिक बार जो वाउचर रहेगा उसका उपयोग किया जा सकता है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा इस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए पर्याय शिक्षालय नामक से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। ए ऑप्शन में कह रहा पश्चिम बंगाल सरकार ने, बी ऑप्शन में कह रहा बिहार सरकार ने, सी ऑप्शन में कह रहा पंजाब सरकार ने और डी ऑप्शन में कह रहा तमिलनाडु सरकार ने। तो बताइए 8वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही है 8वां का ए ऑप्शन, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है, पश्चिम बंगाल सरकार ने। अब उसके बाद देखते हैं डिफिनेशन। यहाँ पर कह रहा है पश्चिम बंगाल सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए पर्याय शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। कितना से कितना तक? तो 1 से 5 तक के छात्रों के लिए यह कक्षाएं जमीन पर संचालित की जाएगी। इस स्थिति में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को लाने के लिए ओपन रूम क्लासरूम सबसे अच्छा तरीका है। ओपन क्लासरूम सबसे अच्छा तरीका है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर कह दे कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को लाने के लिए ओपन रूम क्लासरूम का एक अच्छा तरीका होगा। यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम है? अभी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, तो बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही है 9वां नंबर का डी ऑप्शन, मुंबई। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, मुंबई। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है भू स्थान प्रौद्योगिकी विशेषण टॉमटॉम ने अपने वार्षिक टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स का 11वां संस्करण जारी किया है। कितना संस्करण? तो 11वां संस्करण जारी किया है। यह एक रिपोर्ट है जिसमें 2021 के दौरान 98 देशों के 404 शहरों में देखे गए ट्रैफिक रुझानों का विश्लेषण किया गया है। भारत ने ट्रैफिक में 10% की कमी के वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह तक आया समझ में। अब देखेंगे आज के लिए लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? ए ऑप्शन में कह रहा है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन में कह रहा है नागालैंड, सी ऑप्शन में कह रहा है यूके और डी ऑप्शन में कह रहा है अमेरिका। तो अब बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही है 10वां का सी ऑप्शन, यूके। अब उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर कह रहा है यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने HS2 नामक हाई स्पीड रेलवे के निर्माण के मार्ग की जांच करते हुए एक प्राचीन रोमन बस्ती स्थल की खोज की है। हाल ही में एक खुदाई में वैज्ञानिकों को 40 कटे हुए कंकाल मिले हैं। 40 कटे हुए कंकाल मिले हैं जो संभवतः मारे गए अपराधी थे। इनमें से कई को कब्रों में दफनाया गया था जिसके कटे हुए सिर उनके पैरों के बीच रखे गए
थे। तो आज के लिए इतना ही। अब देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर कह रहा है सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर आप को 2 डेज यानी आज 12 फरवरी 2022 का करंट अफेयर प्रश्न में किसी भी प्रकार की शंका है तो 12 फरवरी 2022 करंट अफेयर आप हमें कमेंट ज़रूर करें, या आपके पास किसी प्रकार का करंट अफेयर 12 फरवरी से संबंधित प्रश्न है तो आप हमें भेज सकते हैं और सेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद।